गोरखपुर में भारतीय आवाम एकता पार्टी का 7वां स्थापना दिवस संपन्न। पूर्वांचल राज्य ब्यूरो सुनील मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट गोरखपुर से। राष्ट्रीय एकता और सद्भाव को बढ़ावा देने का प्रयास, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौशल पांडे। गोरखपुर भगत चौराहा तारामंडल स्थित हनी होटल सेरेमनी हॉल में भारतीय अवाम एकता पार्टी 7वां स्थापना दिवस कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता की वंदना के साथ भारतीय आवाम एकता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष कौशल पांडे ने किया। संबोधन में कौशल पांडे ने पार्टी की स्थापना का मूल प्रस्तावना बिंदु पर प्रकाश डाला। पार्टी की स्थापना 17 मई 2018 मानव एकता की श्रृंखला के रूप के विचार से भविष्य में सभी वर्ग एवं जातियों को साथ लेकर चलने के की आज आए हुए हैं। सबका दिल से मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और नाम को सपोर्ट नहीं स्वागत। अब बात हो रही थी पार्टी क्यों बनाई और पार्टी बनाने की स्थिति क्यों आई। साथियों, जैसा मैं बताना चाहता कि मैं 2011 में मैं राजनीति में प्रवेश किया था। 2012 में मैंने निर्दल प्रत्याशी के रूप में रुद्रपुर से पर्चा भरा। तत्पश्चात मैं जो है डॉक्टर अयूब बाहर के पीस पार्टी के साथ जुड़ा और वहीं मेरी मुलाकात हमारे जो वर्तमान में है। फोटो हो गया। बोलिए सर। भारतीय आवाम एकता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय आवाम एकता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। कौशल पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कौशल पांडे जिंदाबाद। आज हमारे सामने भारतीय आवाम एकता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कौशल कुमार पांडे जी उपस्थित हैं, जिन्होंने सन 2018 में इस पार्टी की स्थापना राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए स्थापित किया था। यह तारामंडल के पास एक रेस्टोरेंट है जहां पर जो है एक भव्य स्थापना समारोह मनाया जा रहा है। हमारे बीच में तमाम सम्मानित हस्तियां उपस्थित हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी उपस्थित हैं और हम लोगों के प्रेरिता भी यहां पर उपस्थित हैं। आइए राष्ट्रीय अध्यक्ष से पता करते हैं कि इस पार्टी का स्थापना की विचारधारा आपके मन में कैसे आई, किस तरीके से इसका क्या उद्देश्य है। हाँ सर, सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई जो सर्व धर्म को लेकर के आप चलने का प्रयास कर रहे हैं। पार्टी की स्थापना आपने कब किया था? पार्टी का स्थापना 2018 में हमने किया था। 17 मई 2018 को रजिस्टर्ड हुई थी, बल्कि शुरुआत तो हमने इनकी कर दी थी 2017 में ही। अब सर, ये इस पार्टी की स्थापना का मेन उद्देश्य क्या था? वैसे तो तमाम राजनीतिक पार्टी हैं, क्या पार्टी बनाने से ही हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं क्या? अगर अच्छी सोच हो, अगर सोच के साथ बढ़ाया जाए तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसीलिए पार्टी का स्लोगन है, न हिंदू न मुसलमान न स्वार्थ की दीवारों से, देश चलेगा इंसानों से। नफरत करो देश के गद्दारों, भ्रष्टाचारियों, जाति और धर्म के ठेकेदारों से। पार्टी का मूल उद्देश्य यही है कि आप काला गद्दारों से दूर रहें, जाति और धर्म के राजनीति करने वालों से दूर रहें और उससे आप उसमें सम्मिलित होने की कष्ट न करें। इसके मुख्य उद्देश्य क्या है सर इस पार्टी के? मैंने तो बहुत थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से, और आगे क्या भविष्य में क्या योजनाएं हैं? पार्टी जो है मूल रूप से जातिगत आरक्षण का विरोध करती है, जातिगत कानून का विरोध करती है, धर्म पे आधारित सभी सुविधाओं का विरोध करती है, जात पे आधारित सभी सुविधाओं का विरोध करती है, हिंसा तथा तोड़फोड़ में पार्टी विश्वास नहीं करती है, छुआछूत तथा दहेज प्रथा का विरोध करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पूरा परिचय सर? आप यहीं गोरखपुर के रहने वाले हैं? जी, मैं गोरखपुर सैनिक विहार का रहने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये है तो वो है, छोटा छोटा पैकिंग वाला काम या झूला वगैरह बनाने वाला काम, ये सब ग्राम पंचायत स्तर पे होता है। महिलाओं के लिए 3 शिफ्ट में वहाँ काम होता है। आमदनी भी होती है ग्राम पंचायत की। और जो वहाँ पुरुष वर्ग है वो क्यों नहीं यहाँ आते, उनके लिए हर एक प्रेरणा स्रोत है युवा बच्चों के लिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस अवस्था में भी हम लोगों को प्रेरणा स्रोत करने का कार्य कर रहे हैं। सर आपका पूरा परिचय? मैं हिमांशु मिश्रा सैनिक विहार में रहता हूं, गोरखपुर का रहने वाला हूं और वर्तमान में हाटा विधानसभा से पार्टी के लिए प्रत्याशिता में लगा हुआ हूं।
सर पार्टी तो बन गई, तो जनता के हित के लिए, सर्व समाज के लिए आप लोग क्या करेंगे? वर्तमान परिवेश में देश में जाति और धर्म के आधार पे जहर उगला जा रहा है। यह पार्टी समाज में एकता बरकरार रखने के लिए, इसका नाम ही जैसा है, भारतीय आवाम एकता पार्टी, यह उसके मुख्य सिद्धांतों पे काम कर रही है ताकि एक आवाम में एकता रहेगी तभी कोई भी देश, कोई भी समाज प्रगति करेगा और आगे बढ़ेगा। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कौशल पांडे जी ने इसका स्थापना किया है, इसका संगठन इसको ने खड़ा किया है और ये देश में एक चमत्कारिक प्रकाश पुंज के रूप में यह पार्टी आगे बढ़ रही है और जातीय आरक्षण का एक घोर विरोधी है। आरक्षण के बारे में मैं कहना चाहूँगा, आज अंबेडकर जी नहीं है लेकिन उनको मैं नमन करता हूँ। अंबेडकर जी ने जातीय आरक्षण जानते क्यों किया? इसलिए किया कि वे जानते थे हमारी सरकारी मशीनरी देश स्वतंत्र होने के बाद जल्दी इनको ट्रेस आउट नहीं कर पाएगी, जिस कारण से जातीय आरक्षण उन्होंने किया और परिणाम स्वरूप उन्होंने यह भी कहा कि मात्र ये 10 साल के लिए आरक्षण होगा, अगर किसी कारणवश ये मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाएंगे तो इनको 5 साल और बढ़ाया जाए, लेकिन 15 साल से आगे आरक्षण किसी भी दशा में न बढ़ाई जाए, नहीं तो ये पैरासाइट परजीवी बन जाएंगे। और आज हमारे तथाकथित काले अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो क्या नीति अपनाते हुए आज जातीयता का जहर वो करके अपनी अपनी सत्ता की रोटी सेक रहे हैं और राष्ट्र के विकास के बारे में कहीं कोई इनके दिमाग में दूर दराज तक नहीं है। राष्ट्र तभी विकास करेगा जब हम एक रहेंगे और सही कानून, सही नियत से आगे